शुरू करते हैं ये वीडियो। किस्सा शुरू होता है साल 1966 में, जब फिल्म फूल और पत्थर रिलीज हो चुकी थी और सुपर हिट हो गई थी। फिल्म को बनाया था फिल्म डायरेक्टर O.P. रैलहन ने। फिल्म का मधुर संगीत रवि साहब ने दिया था और इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया था। लेकिन O.P. रैलहन की शुरू से ही ये दिली चाहत थी कि उनकी फिल्म में म्यूज़िक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन संगीत दें, और इसी चाहत में वो अपनी अगली फिल्म पर लग गए। उन्होंने फिल्म शुरू की। फिल्म का नाम था तलाश। O.P. रैलहन पहुंच गए सचिन देव बर्मन जी के घर उनसे बात करने के लिए, लेकिन उनको गेट पर ही रोक लिया गया, अंदर नहीं जाने दिया। अगले दिन फिर O.P. रैलहन पहुंच गए सचिन देव बर्मन जी के पास, लेकिन फिर दरबान ने उनको वहीं पर रोक लिया। O.P. रैलहन जी ने अपना मैसेज दरबान के थ्रू अंदर पहुंचवाया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद रैलहन वापस फिर से घर आ गए। अगले दिन फिर गए और फिर उनको अंदर नहीं जाने दिया। O.P. रैलहन लगभग रोज़ ही वहां पर जाते रहे, अपना मैसेज दरबान को देते रहे, और इसी तरह से करीब 1.5 महीना गुजर गया। O.P. रैलहन जाते रहे, उनके जूते घिसते रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर एक दिन ऐसे ही O.P. रैलहन उनके गेट के पास खड़े थे तो देखा कि सचिन देव बर्मन के घर के अंदर से उनके बेटे R.D. बर्मन निकल रहे हैं। R.D. बर्मन ने जैसे ही रैलहन को देखा तो वो बोले, अरे आप यहाँ पर कैसे? तब O.P. रैलहन ने कहा कि मैं तो यहाँ पिछले 1.5 महीने से आ रहा हूँ, लेकिन मेरी मुलाकात सचिन दा से नहीं हो पा रही है। तब R.D. बर्मन ने कहा कि तुम एक मैसेज भिजवा देते। रैलहन साहब ने कहा कि मैं तो रोज़ ही मैसेज भिजवा रहा हूँ, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो पाती। तब R.D. बर्मन ने कहा कि अच्छा तुम 2 मिनट ठहरो। R.D. बर्मन अंदर गए और अपने पिता सचिन देव बर्मन से कहा कि पिताजी, वो O.P. रैलहन आपसे मिलना चाहते हैं और कई बार यहाँ पर आ चुके हैं। सचिन देव बर्मन जी ने अपने ही अंदाज में कहा कि कौन O.P. रैलहन? R.D. बर्मन जी ने कहा कि वही O.P. रैलहन जिनकी अभी अभी ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है, फूल और पत्थर, और बहुत अच्छे और बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार आप मिल लीजिए पिताजी। तब सचिन दा ने कहा, अच्छा तुम कहते हो तो ठीक है। उसको एक डेट दी, बोले इस दिन उनको बुला लो। फिर R.D. बर्मन बाहर गए और उनसे कहा कि पिताजी ने आपको इस दिन बुलाया है। तय वक्त के मुताबिक O.P. रैलहन पहुंच गए सचिन देव बर्मन जी के घर उनसे मिलने के लिए, और अब सचिन देव बर्मन जी को सब पता लग गया था कि O.P. रैलहन है, इनकी एक बड़ी फिल्म हिट हुई है और वो उनसे मिलना चाहते हैं। तब भी सचिन देव बर्मन जी ने अपने ही अंदाज में कहा कि हाँ O.P. रैलहन तुम क्या करता? वो जानते हैं कि वो फिल्में बनाते हैं, लेकिन फिर भी सचिन दा ने पूछा कि हाँ रैलहन तुम क्या करता? तो रैलहन जी ने कहा कि दादा मैं फिल्में बनाता हूँ, मेरी अभी एक बहुत बड़ी फिल्म हिट हुई है, फूल और पत्थर। तब सचिन दा बोले, अच्छा अच्छा तुम फिल्में बनाता, तो हम क्या करेगा उस फिल्म में? अब रैलहन जी ने कहा कि दादा आप मेरी फिल्म में म्यूज़िक दे दो, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ, और ये जो मेरी फिल्म है इसमें सिर्फ आप ही संगीत दे सकते हैं। इसकी कहानी कुछ इस तरह की है कि आपके अलावा ये कोई और इस फिल्म में संगीत दे ही नहीं सकता, मुझे आप ही चाहिए। तब सचिन दा ने बोला, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम सोचेगा, हम सोच के तुमको बताएगा, अभी तुम जाओ। और O.P. रैलहन वहाँ से चले आए। फिर 15-20 दिन के बाद या कुछ समय के बाद O.P. रैलहन को बुलाया गया सचिन देव बर्मन जी के पास, और सचिन देव बर्मन फिल्म में संगीत देने को तैयार हो गए, लेकिन लगभग 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद। O.P. रैलहन जी को ऐसा लग रहा था कि उनकी तपस्या आज कंप्लीट हो गई है, क्योंकि O.P. रैलहन जी को सचिन देव बर्मन जी से काम लेना था, तो वो उनके पीछे लगे रहे। और फिर यही नहीं, सचिन देव बर्मन जी ने फिल्म तलाश का इतना मधुर संगीत दिया है कि बस पूछो मत। फिल्म के सारे ही गाने बहुत पॉपुलर रहे थे, और उस पर ख़ास बात ये कि सचिन देव बर्मन बहुत ही कम फिल्मों में गाते थे, बहुत कम लोगों के लिए गाते थे, लेकिन लोगों का ये कहना था कि पता नहीं रैलहन ने कौन सी ऐसी घुट्टी पिलाई है सचिन देव बर्मन को कि वो इस फिल्म में गीत भी गा रहे हैं। कहाँ तो सचिन दा फिल्म में संगीत देने को तैयार नहीं थे,
और कहा उनके लिए फिल्म में वो खुद गा भी रहे हैं। ओपी ललन जी का कहना था कि ये मेरी दिली चाहत थी कि सचिन दा मेरी फिल्म में संगीत दें और एक गीत गाएं, और वो आज पूरा हो रहा है। उसके बाद सचिन देव बर्मन जी आए स्टूडियो में और मेज़ पर बैठे। वो मेज़ पर बैठकर ही गाना गाते थे और उन्होंने अपनी मधुर आवाज़ में गीत गाया, मेरी दुनिया है माँ। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, शीतल छाया तो दुख के जंगल में। फिल्म के सारे ही गीत लिखे थे लिरिक राइटर मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। फिल्म तलाश के सारे ही गाने बहुत अच्छे थे, जैसे कि लता मंगेशकर जी का गाया हुआ कितनी अकेली कितनी तन्हा, और मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर जी का गाया हुआ आज का जुनली रात माँ, आज को जुनली रात माँ, धरती पर है आसमां। आशा भोसले और महेंद्र कपूर जी का गाया हुआ मेरा क्या सनम, और आशा भोसले जी की आवाज़ में एक और मधुर गीत था कर ले प्यार कर ले, और रफ़ी लता का एक और गीत पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो कर खाई है रे हमने कसम लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, खाई है रे हमने कसम, तेरे नैना तलाश करें मन्ना डे साहब की आवाज़ में, जिस पर मैं एक वीडियो भी पहले बना चुका हूं। तो इस तरह से ये सारी कहानी अपने अंजाम तक पहुंची। इस पूरे किस्से को म्यूज़िक डायरेक्टर उत्तम सिंह जी ने अपने एक इंटरव्यू में बयान भी किया है, और उन्होंने इस फिल्म में म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी बजाया है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि फ़िल्म तलाश का आपको कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।